हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 के साइंस के छठे चैप्टर, जिसका नाम है हमारे चारों ओर के परिवर्तन। इस चैप्टर में जो आपके मेन पॉइंट होंगे मैं उसको घेरा लगा दिया करूँगा, जिससे कि आप समझ जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल्पना कीजिए कि यदि आपको अपने चारों ओर किसी भी वस्तु में परिवर्तन करने की कोई जादुई शक्ति अचानक मिल जाए, तो क्या यह एक बड़े मज़े की बात नहीं होगी? वे कौन सी वस्तुएं हैं जिन्हें आप बदलना चाहेंगे? वास्तव में हमारे पास कोई जादुई शक्ति नहीं है, फिर भी हम अपने चारों ओर की कुछ वस्तुएं को बदल सकते हैं, शायद बहुत सी वस्तुएं। क्या आप कुछ ऐसी वस्तुओं की सूची बना सकते हैं जिन्हें आप बिना किसी जादू का प्रयोग किए बदल सकते हैं? हमारे चारों ओर बहुत से परिवर्तन अपने आप होते रहते हैं। खेतों में फसलें समयानुसार बदलती रहती हैं, पत्तियां रंग बदलती हैं और सूखकर पेड़ों से गिर जाती हैं। फूल खिलते हैं और फिर मुरझा जाते हैं। क्या कोई परिवर्तन आपके शरीर में भी होते हैं? आपके नाखून बढ़ते हैं, आपके बाल बढ़ते हैं तथा आप बढ़कर लंबे हो जाते हैं। इन सब के बढ़ने के साथ आपका वजन भी बढ़ जाता है। क्या आपको पहले भी महसूस हुआ है कि आपके चारों ओर हर समय बहुत से परिवर्तन होते रहते हैं? कुछ परिवर्तन को साथ साथ समूह में रख सकते हैं। हम विभिन्न प्रकार के परिवर्तन को समूह में कैसे रख सकते हैं? इनमें यदि कोई समानता मिलेगी तो वह हमारे लिए सहायक होगी। क्या सभी परिवर्तन सदैव उत्क्रमित किए जा सकते हैं? क्रियाकलाप फर्स्ट देखते हैं। एक गुब्बारा लीजिए और उसे फुलाइए। सावधानी बरतें कि वह फट न जाए। गुब्बारे का आकार एवं आमाप बदल गया है, अब उसकी हवा निकाल दें। यह चित्र में देख सकते हैं। क्रियाकलाप सेकेंड, एक कागज का टुकड़ा ले और वे चित्र 6.2 के अनुसार मोड़े। इससे आपके कागज का टुकड़ा खिलौना हवाई जहाज में परिवर्तित हो गया है। आपको इस हवाई जहाज को कुछ समय तक उड़ाने में बहुत मज़ा आएगा। यदि आप थक जाएंगे तो कागज को पुनः सीधा कीजिए। यहाँ पे चित्र में दिखाया गया है। फिर क्रियाकलाप थर्ड दिया हुआ है। गूंदे हुए आटे की एक लोई बनाइए। इससे रोटी बेलने की कोशिश कीजिए। शायद आप इसके आकार से खुश न हो और इस रोटी को दोबारा लोई में परिवर्तित करना चाहेंगे। अब आपने क्रियाकलाप फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड में जो 3 परिवर्तन देखे हैं उनके बारे में सोचिए। उनमें एक जैसा क्या है? क्या यह संभव है कि गुब्बारा अपने पूर्व आकार और आमाप में वापस आ जाए? क्या कागज का आमाप पहले और हवाई जहाज बनाने के बाद समान है? क्या गूंदे हुए आटे से पुनः लोई बनाना संभव है? आपने क्या निष्कर्ष निकाला? क्या इन तीनों क्रियाकलापों में यह संभव है कि जिस पदार्थ से यह क्रियाकलाप प्रारंभ किया गया उस पदार्थ को वापस पाया जा सकता है? यदि हाँ, तो इसका मतलब है कि जो परिवर्तन इन क्रियाकलापों में हो रहे हैं उन्हें पुनः स्थिति में लाया जा सकता है। आइए इन्हीं क्रियाकलापों को कुछ अलग ढंग से करते हैं। अब क्रियाकलाप 4 है। उसी गुब्बारा को लीजिए जिसका क्रियाकलाप फर्स्ट में उपयोग किया गया है। उसको उसके पूरे आमाप में
फुलाइए तथा उसके मुख को पतले धागे से कसकर बांधिए। गुब्बारे में अपनी नुकीली पेंसिल से छेद कीजिए। ओह, गुब्बारा फट गया। क्रियाकलाप 5। अब वही कागज का टुकड़ा लीजिए जिससे क्रियाकलाप सेकंड में आपने प्रयोग किया है। उसके ऊपर एक हवाई जहाज का रेखाचित्र बनाइए तथा उसे बाहरी रेखा के साथ साथ काटिए। अब क्रियाकलाप 6। गूंदे हुए आटे की लोई से रोटी बेलकर उसे तवे पर सेकिए। यदि आपसे वही 3 प्रश्न पूछे जाए कि जिनके उत्तर आपने क्रियाकलाप 3 करने के बाद दिए हैं, तो इस बार उनके उत्तर क्या होंगे? हम देखते हैं कि परिवर्तन क्रियाकलाप 4, 5 एवं 6 में हुए हैं उनको वापस नहीं किया जा सकता है। आप पेंसिल और रबर का उपयोग करते हैं। इनके बार बार उपयोग करने से इनके आकार व आमाप में परिवर्तन हो जाता है। क्या इस परिवर्तन को उलट सकते हैं? आपने कुम्हार को अपने चौक पर काम करते हुए जरूर देखा होगा। वह मिट्टी के ढेर को बर्तन में बदल देता है। क्या यह परिवर्तन उत्क्रमित किया जा सकता है? अब मिट्टी के बर्तन को भट्ठी में सेकता है। क्या अब इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? सारणी 6.1 में कुछ सामान्य परिवर्तन दिए गए हैं। आपके विचार में इनमें से किन परिवर्तनों को उत्क्रमित किया जा सकता है? हमने देखा कि परिवर्तन के वर्गीकरण का एक तरीका है यह देखा जाए कि क्या उन्हें उत्क्रमित किया जा सकता है। अभी आप भर सकते हैं। छः 6.2 में देखते हैं, क्या परिवर्तन करने के अन्य तरीके हो सकते हैं? हम सभी के मिट्टी को खोदने वाले औजार देखे होंगे। क्या आपने इन औजारों में देखा है कि लोहे के फसल को कैसे एक लकड़ी के हथौड़े पर जोड़ दिया जाता है? इन औजारों में लोहे के फलक में एक वल्य होता है जिसमें लकड़ी के हथौड़े को फंसा दिया जाता है। साधारणतः इस वल्य का आमाप लकड़ी के हत्थे के घेरे से थोड़ा छोटा होता है। हत्थे को वल्य में फंसाने के लिए वल्य को गर्म करते हैं जिससे उसका आकार बड़ा हो जाता है। अतः अब हत्था आसानी से इसमें जड़ दिया जाता है। जब वल्य ठंडा होता है तो सिकुड़ जाता है जिससे यह हत्थे पर कस जाता है। इसी प्रकार के परिवर्तन का उपयोग बैलगाड़ी के लकड़ी के पहियों पर लोहे के रिम को कसने के लिए भी किया जाता है। चित्र 6.7 में दर्शाया गया है। धातु के रिम को लकड़ी के पहिए के घेरे से थोड़ा सा छोटा बनाते हैं। गर्म करने पर रिम पहिए पर चढ़ जाता है और पहिए के किनारे के ऊपर ठंडा पानी डालते हैं जिससे रिम ठंडा हो जाता है तथा पहिए के ऊपर रिम चढ़ जाता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं। जब हम जल को बर्तन में गर्म करते हैं तो कुछ समय के बाद यह उबलना
शुरू हो जाता है। अगर हम इसे लगातार गर्म करते रहे तो जल की मात्रा बर्तन में घटनी शुरू हो जाती है। जल वाष्प में परिवर्तित हो रहा है। अध्याय 5 के क्रियाकलाप 7 में आपने देखा कि जल वाष्प ठंडा करने पर द्रव जल में परिवर्तित हो जाता है। हम सभी ने बर्फ़ को पिघलाते हुए देखा है। बर्फ़ गर्म करने पर बर्फ़ पिघलती है। यह किसमें बदल जाती है? क्या इस जल को वापस बर्फ़ में बदल सकते हैं? आइए कुछ और परिवर्तन को देखें। अब बोझो क्या करें यहाँ पे देखते हैं। बोझो ने प्रायः देखा है कि सड़क बनाने वाले सड़क की मरम्मत करने के लिए एक काले रंग के पदार्थ को गर्म करते हैं। बोझो जानना चाहता है कि काले पदार्थ को गर्म करने पर हुआ परिवर्तन क्या उत्क्रमित किया जा सकता है। अब क्रिया यहाँ पर बोझो फिर और दिया हुआ लाइन पढ़ लेते हैं। पहली जानना चाहती है कि क्या आपने कभी लोहार को औजार बनाते हुए देखा है। लोहे के टुकड़े को लोहार किस प्रकार विभिन्न औजार में परिवर्तित करता है। लोहे के टुकड़े को जब तक गर्म करते हैं तब तक लाल न हो जाए। जब यह मुलायम हो जाता है तब उसको पीट कर इच्छानुसार औजार का आकार दिया जाता है। गर्म करने पर लोहे में क्या परिवर्तन हुआ। क्रियाकलाप 7। एक छोटी मोमबत्ती लेकर उसकी लंबाई स्केल से मापें। इसे एक उचित स्थान पर लगाकर जलाएं। कुछ समय तक इसे जलने दें। मोमबत्ती को बुझा दें और तथा पुनः उसकी लंबाई मापें। क्या मोमबत्ती की लंबाई में परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है। यदि हम कुछ मोम बर्तन में ले और गर्म करें तो क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है। क्रियाकलाप 7 को धूप बत्ती से दोहराइए जब तक यह पूरी तरह से जले। प्रतीक्षा करें। धूप बत्ती में क्या परिवर्तन दिखाई दिए। धूप बत्ती जलने पर कुछ नए पदार्थ बनाती है। ये कुछ राख तथा गैस के रूप में है। हम इन गैसों को देख तो नहीं सकते परंतु उनकी मनभावन सुगंध के कारण उन्हें महसूस कर सकते हैं। क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है। इसी प्रकार माचिस की तिल्ली में क्या परिवर्तन हुए जिसे मोमबत्ती को जलाने में उपयोग किया गया था। अभी तक हमने परिवर्तन को नियत वस्तुओं या इनके पदार्थ पर देखा है। जब दो पदार्थ एक मिश्रण के रूप में हो तब होने वाले परिवर्तन किस प्रकार के होंगे। अध्याय 4 में हमने नमक को जल में घोला था। क्या आपके अनुसार उस समय जल या नमक में कोई परिवर्तन हुआ था। क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित करना संभव है। अध्याय 5 के क्रियाकलाप में हमने नमक के विलयन को गर्म करके नमक प्राप्त किया था। इस प्रकार क्या हम यह कह सकते हैं कि नमक को पानी में घोलने से हुए परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है। पहेली ने पूछा कि क्या आपने दही को जमते हुए देखा है। गुनगुने गर्म दूध में दही की थोड़ी सी मात्रा मिलाई जाती है। दूध को हिलाकर कुछ घंटों के लिए एक गर्म स्थान पर आराम से रख देते हैं। कुछ ही घंटों में दूध दही में परिवर्तित हो जाता है। क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है। हमने देखा है कि पदार्थों को गर्म करके या किसी अन्य पदार्थों के साथ मिश्रित करके उनमें कुछ परिवर्तन लाए जा सकते हैं। हमने यह भी देखा है कि
कुछ परिवर्तन उत्क्रमित किए जा सकते हैं जबकि कुछ अन्य को उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है। हमारे चारों ओर की वस्तुओं को परिवर्तन करने की बहुत सी अन्य विधियां भी हो सकती हैं। यह संभव है कि इनमें से कुछ को उत्क्रमित किया जा सके। इस प्रकार हमारे चारों ओर के परिवर्तनों को दो वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। परिवर्तन जिन्हें उत्क्रमित किया जा सके तथा परिवर्तन जिन्हें उत्क्रमित न किया जा सके। अपनी उच्च कक्षाओं में इन परिवर्तनों को करने की विधि के बारे में तथा इनको वर्गीकृत करने के बारे में आप विस्तार से अध्ययन करेंगे। ये चैप्टर खत्म हो गया यहीं पे। अब प्रमुख शब्द देख लेते इसमें क्या क्या है। परिवर्तन, संकुचन, वाष्पन, प्रसार, गलन। सारांश में पढ़ लेते हैं। कुछ परिवर्तनों को उत्क्रमित किया जा सकता है तथा कुछ को नहीं। पदार्थों को गर्म करके या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिश्रित करके उनमें परिवर्तन लाए जा सकते हैं। इस चैप्टर में उतना मेन पॉइंट नहीं था, कम पॉइंट था, बट फिर भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब इसे क्वेश्चन आंसर मैं अगले वीडियो में लेके आऊँगा।